तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके लिए इक्वेशंस बनाना किसी भी फॉर्मूले के लिए, लाइक सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड न जाने कितने सारे फॉर्मूले होते हैं हमारी केमिस्ट्री में। जब बैलेंसिंग इक्वेशन आती है तो वो कहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नाइट्रिक एसिड प्लस कर दीजिए और प्रोडक्ट ये बनना है तो इनको बैलेंस कीजिए। तो इस तरीके की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स अपन यही सीखने वाले हैं, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। देखिए कहाँ से क्लास स्टार्ट होने वाली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपको यहाँ से कोई भी नहीं सिखाया और मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देके जाऊँगा स्टूडेंट, जिससे आप चुटकियों में कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम एटॉमिक नंबर से 1 से लेकर 20 तक सीखेंगे। 1 से लेके 20 तक के हम क्या सीखने वाले हैं, एटॉमिक नंबर याद करेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उनकी वैलेंसी को देखेंगे, किसकी क्या वैलेंसी बनेगी, वैलेंसी क्या होती है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स फिर आपके फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपनी इस बात को स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हाइड्रोजन हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। ये एटॉमिक नंबर होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, उसका नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1। तो और पूरी केमिकल रिएक्शन में, पूरी केमिकल इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन से ही काम है। इलेक्ट्रॉन ही हमारे बॉन्डिंग कराते हैं, फॉर्मूले बनवाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन से काम है, प्रोटॉन से नहीं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अच्छा, इनको भरने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसको समझाते हैं कि हमारी 4 सेल होती हैं। 20 तक हमारी 4 ही सेल आ पाएंगी, KLMN, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो के शेल जो है ना स्टूडेंट्स, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। कौन सी सेल में, के शेल में। एल सेल को देखते हैं, एल शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। एम सेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 8। लास्ट स्टूडेंट्स हमारी एन शेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन का भरते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। के शेल में कितने जाते, 2 जाते हैं। तो हाइड्रोजन का तो स्टूडेंट्स के शेल में ही रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ 2 मैक्सिमम है, तो हमारा 1 के शेल में ही जाकर रह जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा जो एलिमेंट है वो हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पूरे के शेल में भर जाएंगे, तो 2 भर गए। तीसरे पे आए लिथियम पे। लिथियम का सिंबल स्टूडेंट्स होता है Li। इसका एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम जो है 2 अपने के शेल में डाल देगा और 1 अपना किस में डाल देगा, एल शेल में डाल देगा, है ना। अब ये एल शेल में ही चलता है बहुत देर तक। बेरिलियम का देखें 4 होता है, तो 2 चलेगा के शेल में और फिर अगले 2 जो बचे, 2 बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले 2 किस में चले जाएंगे, इस एल शेल में चले जाएंगे। फिर आते हैं इसी तरीके से बोरॉन में 2 चले जाएंगे के शेल में, 3 चले जाएंगे एल शेल में। ऐसा करके मैंने सबका लिख के रखा है। देखिए 6 हो गया कार्बन का, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का। अब मैं आपको थोड़े आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हम आते हैं यहाँ पे 10 तक, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 + 8 10 तक हम यूँ ही बढ़ देंगे। नियोन है 10 पे, जिसका देख के शेल भी फुल भरा हुआ है और एल शेल भी फुल भरा हुआ है 2 और 8 से। तो अपन इससे आगे बढ़ते हैं, सोडियम पे आते हैं। सोडियम का कितना है, 11 है। 11 को देखिए आप कैसे भरें। के सेल मैक्सिमम भर जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की। फिर एल सेल किससे भर जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन से। फिर अगला इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा। आप इसको ऐसे भी स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो और अगर के + एल करना है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो, कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स के + एल करने पे। तो जब भी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो आप सीधा एम शेल में डालिए, और अगर 2 से कम आता है तो के शेल में डालिए, और 2 से ज़्यादा लेकिन 10 से छोटा आता है या 10 तक आता है तो आप आपकी एल शेल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, क्योंकि के + एल 10 है। तो फिर सोडियम का हो गया, फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम का हो गया। फिर थोड़ा और आगे आते हैं तो हम बात करते हैं इनकी, आर्गन के बाद। आर्गन में देखिए आप
ये K शेल भी फिल हो जाएगी क्योंकि उसका 18 है एटॉमिक नंबर, K शेल भी फिल हो जाएगी, L भी फिल हो जाएगी और M भी फिल हो जाएगी क्योंकि देखिए 2 8 10 10 8 18 हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट पोटेशियम है तो 2 है, K शेल फुल, L शेल फुल, M शेल भी फुल 8 से और 1 अलग से N शेल में दिया हमने तो 19 हो गया। इसी तरीके से कैल्शियम है 2 फुल 8 फुल 8 फुल 2 फुल। मैंने ये आपको क्यों लिखवाया, ये तो आप कहेंगे सर ये तो 9th क्लास में भी था, तो मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ से वैलेंसी का कंसेप्ट देने वाला हूँ। वैलेंसी का कंसेप्ट जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपको फॉर्मूले बनवाने में। तो चलिए यहाँ से वैलेंसी का कंसेप्ट अपन समझते हैं। देखिए क्या होती है स्टूडेंट्स वैलेंसी, कि कोई भी हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट फिल कर ले। ऑक्टेट मतलब या तो उसके K शेल में इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए, या तो L शेल में फुल रहे, या M शेल में फुल रहे, या N में रहे। वो यही चाहता है कि मेरा फुल रहे और मैं एक आराम से अपनी लाइफ को गुजारूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, मुझे किसी से ज़्यादा रिएक्शन ना करना पड़े। वो ये चाहता है कि मैं और ये रेस्ट करूँ। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है, तो ऐसे ही भाई एलिमेंट भी चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, शांत रहूँ, रेस्ट करूँ। तो ऐसा हर कोई ऑक्टेट अपना फिल करना चाह रहा है। तो ये सब उस ऑक्टेट फिल करने की ही कहें, उस रास्ते में ऑक्टेट फिल करने पे या उस वे में जब ये जाते हैं तो अपनी वैलेंसी बताते हैं। देखिए क्या है, यानी कि उसमें या तो कोई एलिमेंट अपना डोनेट कर देगा कुछ चीज़, या फिर कोई अपना गेन कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन, तब उसका ऑक्टेट फिल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन K शेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। तो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, कुछ भी कर सकता है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा सबसे बेस्ट। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया या यदि किसी को दे देगा क्योंकि इसके पास तो एक ही है, तो इसकी वैलेंसी स्टूडेंट्स हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी हो गई 1। कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1, क्योंकि ये किसी को एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, ये हाइड्रोजन है। दूसरा आता है हीलियम। हीलियम के पास स्टूडेंट देखिए अब 2 के 2 हैं K शेल में ना, इसको किसी से लेना है इलेक्ट्रॉन ना देना है क्योंकि इसका ऑक्टेट फिल है, K शेल में 2 है। अगले आते हैं लिथियम पे। लिथियम पे अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसके पास ये 2 तो फिल हैं, K शेल वाले 2 तो फिल हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, जिससे फिर इसके ये K शेल वाले फुल हो जाएंगे, 2 बचेंगे। तो इसकी जो वैलेंसी आएगी ना स्टूडेंट्स, उसकी वैलेंसी आएगी +1, क्योंकि ये लूज़ करेगा इसलिए +1। वैसे हमें +1 का ध्यान रखना ही नहीं है, हमें तो सीधा फंडा याद रखना है कि इसके हमें कभी भी आए तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम देखेंगे इसने एक डोनेट किया है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, सीधी बात। बेरिलियम पे आते हैं, K शेल इसका भी फिल है, L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी बनेगी +2। फिर मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ +2, आप 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। बोरॉन का 5, बोरॉन के पास 3 एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, +3। अच्छा इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। ये टेट्रावैलेंट है, इस पर तो पूरा चैप्टर ये इतना खतरनाक एलिमेंट है कि इस पर पूरा एक चैप्टर है क्लास 10th में, कार्बन डेट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन की जो वैलेंसी स्टूडेंट्स वो है +4 या फिर 4। नाइट्रोजन पे आते हैं। अब नाइट्रोजन का केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर है, यानी कि K शेल फुल है, लेकिन L शेल में कितने की कमी है, यहाँ देखिए आप, L शेल में 8 होने चाहिए, यहाँ कितने 5। तो ये 3 ले लेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, ये 3 ले लेगा, क्योंकि अगर ये 5 डोनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इससे अच्छा ये 5 डोनेट करने से अच्छा इसके पास क्या है, किसी से 3 ले लो, 3 लेना आसान है, 5 डोनेट करने से अच्छा है कि 3 किसी से ले लो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा और अपनी वैलेंसी बना लेगा -3। बहुत शानदार। ऑक्सीजन को देखिए आप, 2 6, 2 तो फिल है, ये 6 है। अच्छा इसी की तरह ये भी क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो ये 2 किसी से ले लेगा, मांग लेगा उधार, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, -2 हो जाएगी। किसकी वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की -3, बोरॉन की कार्बन की है +4, बोरॉन की +3, बेरिलियम की +2, लिथियम की +1, और ये हाइड्रोजन की तो 1 है ही। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन का देखिए आप, 2 फिल है,
यहाँ कितने की कमी है कि यहाँ 8 हो जाए, तो यहाँ 1 की कमी थी, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब कोई 1 ले लेता है तो उसके पास माइनस की वैलेंसी आती है 1। लेकिन आप 1 ही याद रखना केवल, है ना, माइनस मत याद रखना, वो तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि किसने लिए किसने लिए, आप 1 याद रखना। नियॉन के देखिए फुल है, 2 ये फिल है, 8 ये फिल है, पूरे 10 है उसके पास, 2 ये भी फिल है, 8 ये भी फिल है, कोई ज़रूरत ही नहीं है लेने देने की। सोडियम पे आते हैं। सोडियम भाई साहब को देखें तो उनके पास देखिए स्टूडेंट्स अपने के सेल के फुल हैं, एल सेल के फिल हैं, लेकिन एम सेल में देखिए 8 होनी चाहिए, 1 है। अच्छा 1 है तो ये 7 तो गेन कर नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये क्या करेगा, एक अपना डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। ऐसे ही देखिए इसके पास 2 है ज़्यादा, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +2। इसके पास 3 ज़्यादा है एल्यूमिनियम के पास, तो इसकी बन जाएगी +3। अच्छा मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया हूँ, ये है देखिए फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की +4, 4 है इसकी वैलेंसी। इसकी फॉस्फोरस पर देखिए 5 है, कितने लेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा नाइट्रोजन की तरह, तो इसकी हो जाएगी -3, है ना। फिर इधर से देखें तो इसकी -2 हो जाएगी अपनी किसकी तरह, ऑक्सीजन भाई साहब की तरह, सल्फर की भी -2 हो जाएगी, क्लोरीन भाई साहब की भी हमारे किसकी तरह, फ्लोरीन की तरह, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने एम शेल में, तो -1 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी, फिर इसका तो कुछ है ही नहीं, आर्गन का फुल देगी 288 इसका फुल है। फिर इनकी क्या होगी, पोटेशियम भाई साहब की सोडियम की तरह +1, और हमारे कैल्शियम भाई साहब की +2, कैल्शियम भाई साहब की +2। आप कुछ भी नोट मत कीजिए, आप इन वैलेंसीज को नोट कर लीजिए, हो सकता है तो पूरा चार्ट नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, एटॉमिक नंबर भी, सब कुछ नोट कर लीजिए। अब मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखाने वाला हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, उनकी हम डायरेक्ट वैलेंसी याद करेंगे। कुछ और मेटल्स हैं जिनकी वैलेंसी हम याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले बनाने में वो यूज़ होने वाले हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए फटाफट, ये वैलेंसी वाला काम पूरा नोट कर लीजिए एक बार में, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूले बनाने में, अगर आपको वैलेंसी पता है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, 3, 2, 1, आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं रब कर रहा हूँ, चलिए इसको रब करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका वैलेंसी वाला। अब वैलेंसी के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्मूले बनाना, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट मेटल्स की, कुछ और नॉन मेटल्स की आपको मैं वैलेंसी देने वाला हूँ, जो कि आपके फॉर्मूले में, ये वैलेंसी से ही फॉर्मूले बनेंगे स्टूडेंट, चुटकियों में। बस 5 मिनट और आप वीडियो में बने रहिए, फॉर्मूले बनाने आपको सिखाते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। स्टूडेंट्स, बच्चों, आप इनको एज इट इज़ नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप इनको एज इट इज़ याद रखें कि कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसकी वैलेंसी होती है +2। लेड होता है Pb, जिसका सिंबल होता है, उसकी वैलेंसी +2 होती है। सिल्वर जिसका सिंबल Ag होता है, उसकी +1 होती है। बेरियम Ba होता है, जिसकी वैलेंसी +2 होती है। जिंक Zn होता है, जिसकी वैलेंसी +2 होती है। कार्बोनेट एक आयन है जिसकी वैलेंसी -2 होती है। सल्फेट एक आयन है जिसकी वैलेंसी -2 होती है। क्लोराइड एक आयन है जिसका Cl सिंबल है, उसकी -1 होती है। ऑक्साइड एक आयन है जिसका सिंबल O है, उसकी -2 होती है। नाइट्रेट इसी तरीके से नाइट्रेट। फिर मैंने आपको कुछ एसिड के भी एग्जांपल लिखवा दिए, उनकी भी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए हैं। ये एसिड भी कभी कभी बैलेंसिंग में काम आते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड हुआ -1 के साथ, ब्रोमाइड हुआ -1 के साथ, आयोडाइड हुआ -1 के साथ। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए एज इट इज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इक्वेशन बनाने में ही मदद करेंगी, और आपकी ये वैसे भी मदद करने वाले हैं फॉर्मूला बनाने में। नोट कर लीजिए आप इसको, नोट दिस फटाफट, 3, 2, 1। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, मैंने रब कर रहा, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, फार्मूला बनाते हैं एक करके। आज की वीडियो को सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से आप सब कुछ।
चलिए सिरप करते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, अब अपन वही टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारा है कि कैसे बनाएं फॉर्मूले अगर मतलब हमें कोई कंपाउंड दिया है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये 6 फार्मूले स्टूडेंट्स आपको यहीं बना के बताने वाला हूँ वैलेंसी के कंसेप्ट जो हमने पढ़ा। देखिए पहला फार्मूला बनाते हैं जो कि है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का हमने सिंबल पढ़ा Na, तो यहाँ पर लिखना है Na, ठीक है। Na की वैलेंसी कितनी पढ़ी हमने 1 पढ़ी, +1 -1 भूल जाइए। Na की वैलेंसी 1 पढ़ी। क्लोराइड का हमने सिंबल पढ़ा Cl, वैलेंसी कितनी पढ़ी 1 पढ़ी। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। Na कितने हो गए 1, ठीक है, तो Na लिख लिया हमने 1। Cl कितने हो गए 1, तो ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा NaCl का फॉर्मूला। Na कितने 1, Na 1, Cl कितने 1। दूसरा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमने पढ़ा, कार्बन की हमने वैलेंसी पढ़ी 4, कार्बन का सिंबल C पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा डाई ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, डाई ऑक्साइड, तो हम एक काम करते हैं O का लिख लेते हैं, ऑक्साइड का लिख लेते हैं, फिर डाई ऑक्साइड का बन जाएगा। ऑक्सीजन की हमने वैलेंसी कितनी पढ़ी थी 2, माइनस की 2 पढ़ी थी, पर हमने यहाँ पर 2 लेंगे, माइनस प्लस का काम नहीं। अब जब भी आपको ऐसे सेम मल्टीपल दिखे ना, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 1 या 2 है, ये 2 2 या 4 है, तो अपने आपस में काट दिया करें। 2 1 या 2, ये हो जाएगा आपका 2 1 या 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब कुछ नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। कार्बन कितने हुए 1, ऑक्सीजन कितने हुए 2, CO2, ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, कार्बन 1, पहले क्या देखा हमने 2 और 4 दोनों E2 की टेबल में आ रहे थे, 2 1 या 2, 2 2 जा 4, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कार्बन 1 आ गया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इधर आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का सिंबल O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने पढ़ी 3, +3 पढ़ी, 3 लिखते हैं। ऑक्सीजन की हमने वैलेंसी पढ़ी 2, तो 2 लिखते हैं, वहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, एज इट इज, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो 2 नीचे लगे, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन कितने 3, Al2O3, Al2O3 हो गया कि नहीं। इसको पकड़ते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम का हमने सिंबल पढ़ा Ba, वैलेंसी कितनी पढ़ी 2 पढ़ी। क्लोराइड का हमने क्या पढ़ा Cl की वैलेंसी कितनी पढ़ी 1, मल्टीप्लाई Ba 1 रहेगा, Cl2 रहेंगे, Cl2, ये बन गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे आते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप बनाएंगे। एक मैं कैल्शियम कार्बोनेट और बता देता हूँ। कैल्शियम की हमने स्टूडेंट्स लास्ट में वैलेंसी पढ़ी थी 2, कैल्शियम का सिंबल था Ca, वैलेंसी थी 2। कार्बोनेट हमने पढ़ा, उसका सिंबल था CO3 और वैलेंसी कितनी थी 2। कुछ नहीं है, काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca भी 1, CO3 भी 1, तो CaCO3, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, Ca 1 हो गया तो 1 Ca, CO3 1 तो CO3 1, ये हमने बना लिए फॉर्मूले। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके लिए होमवर्क है, और दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क में जिंक ऑक्साइड। आप जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के ही भेजेंगे, जिंक ऑक्साइड का आप ही बना के भेजेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। और मैं बता देता हूँ आपको लेड क्लोराइड, इसका भी आप ही बना के भेजेंगे हमें, लेड क्लोराइड, ये भी आपका होमवर्क है, और आप इनको नोट कर लीजिए पहले। 3 आपके होमवर्क हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है, कुछ भी नहीं करना है। सोडियम का सिंबल लेना है, उसकी वैलेंसी लिखना है, क्लोराइड का सिंबल लेना है, उसकी वैलेंसी लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na1 तो Na1, Cl1 तो Cl1। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन लिया, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्साइड का मैंने O सिंबल बताया था और उसकी वैलेंसी 2 बताई थी, 2, ये देखो दोनों ही 2 के मल्टीपल थे, 2 1 या 2, 2 2 जा 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, C1 तो C1, O2 तो O2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैंने बताई थी 3, ऑक्साइड O की 2, कुछ नहीं था, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल डायरेक्ट क्रॉस में, Al2 ऑक्सीजन 3 बस। फिर मैंने बताया बेरियम की वैलेंसी 2 बताई, क्लोराइड का सिंबल Cl1 बताई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Ba एक ही रह गया, Cl2 हो गए। कैल्शियम कार्बोनेट का बताया, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट की भी 2 है, दोनों कट गए, 2 1 2 2 1 2, Ca1 तो Ca1, CO3 तो CO3। यहीं पे स्टूडेंट्स आज का अपना वीडियो होता है फिनिश, दी एंड। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में बताए गए सारे ही टॉपिक समझ आए हों, आपको हाउ एंड वाई फॉर्मूले का पता चल गया हो कि कैसे फॉर्मूले बने, कैसे एटॉमिक नंबर से हमने वैलेंसी निकाली, वैलेंसी से हमने कैसे फॉर्मूले बनाए, आपको ये फॉर्मूले बनाना पसंद आया हो, उनके नेम से कोई भी आपको ऐसे ही इक्वेशन में नेम दिए होंगे कि भाई साहब बेरियम क्लोराइड ले लीजिए प्लस उसमें आप कैल्शियम सल्फेट कर दीजिए, तो कुछ बनना है तो आप उसके फॉर्मूले बना कर लिख सकते हैं उनके, इस तरीके से फॉर्मूले बना के उनके नेम से, और फिर आप आसानी से उन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैलेंसिंग के टॉपिक में। अगली वीडियो बैलेंसिंग के टॉपिक पे लेके आया हूँ, तो वेट करिएगा स्टूडेंट इस वीडियो का, और इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला चैप्टर, अगला टॉपिक अगली वीडियो का टॉपिक क्या रहना चाहिए। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।